हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक लेके आए हुए हैं, उस टॉपिक का क्या नाम है, वैद्युत द्विध्रुव। आज आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव से और संबंधित बातों को पढ़ने वाले हैं। तो पहले चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव ही समझने कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ये क्या होता है, ये बराबर और विपरीत आवेश वाले बराबर विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होता है, तो इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो, ऐसा निकाय जो बराबर और विपरीत आवेशों के बहुत अल्प दूरी से बना हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप HCl कह सकते हो। HCl ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। H और Cl, यहाँ पे H धन आवेशित और Cl ऋण आवेशित आवेश होते हैं, बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, इसलिए इन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इस तरह से HCl हुआ और KCl हुआ, ऐसे इस तरह से बहुत सारे वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। और ये वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से विशेष स्थितियों में मतलब कार्य करवाए जाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव से तो आप परिचित हो गए। वैद्युत द्विध्रुव के बाद आगे क्या होता है, थोड़ा सा हम वैद्युत द्विध्रुव का फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इतना ही, इसी के मान के ही बराबर कोई निगेटिव आवेश होना चाहिए और बहुत अल्प दूरी पर होना चाहिए। इसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये इसकी लंबाई हमेशा 2l मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अल्प दूरी पे होते हैं, इसलिए इसे 2l मानते हैं। अच्छा, तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, यहाँ पे हम इसे A भी कह सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के बाद से हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हम पढ़ने चल रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सीधी सी बात है, ये आवेश है, इन आवेशों के बीच एक बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये अल्प दूरी पर होते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण आवेशमान और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कोई आवेश हो, मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, ये अल्प दूरी पर 2l अल्प दूरी पर ये स्थित हैं। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण इसका हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आवेश और फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी। मीन्स कह सकते हो ये एक आवेश ले लिया गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये बन जाता है। और फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, P बराबर 2QL। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण आप समझ लिए होंगे। अब द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन में, द्विध्रुव आघूर्ण के क्वेश्चन देखने चलते हैं और देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस आप समझ जाते हो कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा 1.0 माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश 2 mm दूरी पर रखे हैं, 2 मिमी दूरी पर बराबर और विपरीत आवेश की 1 माइक्रोकूलम के आवेश अल्प दूरी पर 2 mm दूरी पर रखे हुए हैं। इनका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया ना द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, यूपी बोर्ड 2010-2017 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालने चल रहे हैं।
अच्छा, हम पहले इसका क्या करते हैं, इसके आवेश को लिख लेते हैं। आवेश मान क्या है, सॉल्व कर देते हैं। आवेश Q इक्वल टू क्या बनेगा, ये यूं ऐसे सेपरेट कर देते हैं। Q इक्वल टू क्या दे रहा, 1.0 माइक्रो कुलाम ये बता रहा। तो हमें माइक्रो कुलाम में दिया हुआ, बट हम इसे कुलाम में बदल करके लगाना होगा। तो 1.01 ही मान लेते हैं। 1 गुणे माइक्रो कुलाम में क्या होता है, 10⁻⁶ पावर में इतना कुलाम। तो 10⁻⁶ से गुणा करवा दिया, माइक्रो कुलाम से कुलाम बदल गया, ये कुलाम हो जाता। इनके बीच की दूरी कितना बता रहा, बीच की दूरी को L नहीं 2L कहते हैं, 2L मानते हैं बीच की दूरी को। तो दूरी कितनी है, 2 mm है। तो 2 mm दूरी है। इसे भी हम mm के पदों पे थोड़ी लगाएंगे, हमें मीटर के यूनिट में इसे लगाना होगा। तो 2 गुणे mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से क्या करते हैं, गुणा करवाना पड़ता है। तो इस तरह से 2L का मान ये आ गया। तो अब क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अतः द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL। 2QL मीन्स क्या, ये Q पहले लिख लो आप, Q लिख लेते हैं। क्या है, 1 गुणे 10⁻⁶ ये Q हो गया। और Q का मान तो लिखा गया 1 गुणे 10⁻⁶, और Q का मान हो गया 2L का मान बताओ। 2L का मान है 2 गुणे 10⁻³ ये बन जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, आपको क्या दिख रहा आपको, ये इसको आपने L का मान 2L का मान ये 2 गुणे 10⁻³ लिख दिया, और Q का मान ये लिख दिया। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, और 10⁻⁶ 10⁻³ ये दोनों आवेश जुड़ जाएंगे 10⁻⁹। P का मान ये कुलाम मीटर बन जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, और ये समझ में आपको अच्छे से आया होगा, निश्चित रूप से अच्छे से आया होगा। और इस तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, थोड़ा तब तक आप पढ़े इसको, हम इसको मिटा रहे हैं। क्या कह रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। यहाँ पर भी तो द्विध्रुव वाली बात ही हो रही है, क्योंकि भाई दोनों के आवेश तो बराबर होते हैं, लेकिन ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। तो ये धन और ऋण आवेश हैं ही, तो ये द्विध्रुव बनेंगे। इसके बीच की दूरी इतना एंगस्ट्रॉम है। तो कोई बात नहीं है, दूरी तो दिया हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, तो इनके आवेश हम लिख लेते हैं, इनके आवेश मान लिख लेते हैं। इनका आवेश इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, बस आवेश तो वही होता है, अंतर इतने का होता है कि धन ऋण का होता है। इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित और प्रोटॉन का धनावेशित होता है। आवेश तो इतना लिख लिया। इनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी को हमेशा 2L रखना, कभी L नहीं रखना। L रखेंगे तो गलत हो जाएगा। 2L, इनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाता। अब निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत आसान। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, क्या हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। Q का मान पहले बताएं, Q का मान क्या है, 1.6 गुणे 10⁻⁹। फिर 2L का मान बताएं, 2L का मान क्या है, 0.53 है, और एंगस्ट्रॉम है, इसे मीटर में बदलना पड़ेगा 10⁻10 से गुणा करवा के, 10⁻10 से गुणा करवा के इसे एंगस्ट्रॉम में बदलना पड़ेगा। तो लो बदल दिया। अब गुणा करवा देते हैं 16 का 5 से, 16 5 80 हो जाता है। और 80 हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 स्थान पे डेसिमल है, दशमलव है, यहाँ 1 स्थान पे दशमलव है, तो 3 स्थान पे लगाना पड़ेगा दशमलव। 1 2 फिर 0 बढ़ाया, फिर 3, तो इस तरह से 0.080 इतना आ जाएगा, 3 स्थान पे लगाया। और गुणे ये क्या हो गया, 10 पे 19 10, दोनों माइनस माइनस में हैं, जुड़ जाएंगे तो -29 बनेगा। कितना बन जाएगा, 29 बन जाएगा। सॉरी ये गुणा मल्टीप्लाई मेरा गलत हो गया है। क्या दिया हुआ है,
1.6 का 0.5 से केवल मैंने करवा दिया, गलत हो गया है। 0.53 है ना, तो 16 का 3 से करवाएंगे, 16 3 48, 48 के 8 हो जाएगा, कैरी 4 हो गया, हासिल 4 हो जाएगा, और 16 5 80 और 4 84, ये बन जाएगा। तो ऐसा होगा, 16 का 3 से 48, 4 और 16 5 80 और 4 84, इतना हो गया। यहाँ 2 स्थान, यहाँ 1 स्थान, 3 स्थान पे दशमलव लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 0.848, ये बनेगा। गुणे 10 खाते माइनस 29, ये बन जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, दशमलव 1 अंक के बाद अगर लगा लेते हैं तो 8.48 गुणे 10 खाते, दाहिनी तरफ जब दशमलव जाता है माइनस की पावर बढ़ता है, उतने अंक बढ़ जाता है। 1 अंक आया, 1 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इतना कूलाम मीटर, ये द्विध्रुव आघूर्ण। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही आने वाले सभी वीडियोस बहुत अच्छे होंगे और आपको समझ में आएंगे। तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे।